पति देवता सुतियम मातु प्रथम तवरेख महिमा मितन सकहे कहे सहस सारदा से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। जो विनयशील होता है उसी की ही विजय होती है और जो गुणवान होता है उसी का यश होता है। जाम्बवंत जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, जिस पर हे श्री रघुनाथ जी आप कृपा करते हैं वह विनयी हो जाता है, वह विजयी हो जाता है। और इतना ही नहीं वरन वह तो सब गुणों से पूर्ण हो जाता है। हे करुणानिधि प्रभु, आपने श्री हनुमान जी पर असीम कृपा की है। इसी कारण वे सर्वगुण संपन्न हो गए हैं। श्री हनुमान जी ने लंका में सभी पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त होने पर भी उनमें क्षण मात्र कभी भी अभिमान आता ही नहीं। श्री हनुमान जी को कभी अभिमान नहीं होता। वो तो अपने गुण को मानते ही नहीं, वो तो आपका ही बल मानते हैं, आपका ही प्रताप मानते हैं। श्री हनुमान जी बहुत ही विनम्र हैं। हनुमान जी में तो विशेष नम्रता ही है। समुद्र पार करना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, सीता जी का पता लगाना, लंका दहन करना, ये सभी कार्यों से हनुमान जी का यश तीनों लोकों में दीप्तिमान हो गया है। देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, चारण आदि सभी श्री हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री हनुमान जी में तो बल, बुद्धि, शीलता आदि सकल गुण विराजमान हैं। वे तो ज्ञान गुण सागर हैं, वे तो गुण सागर हैं। और इतने पर भी श्री हनुमान जी विनम्र बने रहते हैं। यही श्री हनुमान जी की विशेषता है। जाम्बवंत जी ने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही सभी कार्य सिद्ध हो गए हैं। हमें आपने सेवा का अवसर देकर
हम सभी का जीवन धन्य बना दिया। आज हम सभी का जीवन सफल हो गया। जामवंत जी ने कहा, प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। हे सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी, आपकी कृपा दृष्टि से ही सारे कार्य सिद्ध हो गए, वरना तो हम में इस कार्य को करने की कोई योग्यता थी ही नहीं। उसी का जीवन धन्य होता है जो श्री राम जी का कार्य करता है। आज हम सब वानरों भालुओं का जीवन सफल हो गया, जो आपने हमें राम कार्य करने का सुअवसर प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा, इस प्रसंग में यहाँ हम सभी को यह उपदेश प्राप्त होता है कि भगवान का कार्य तो उनकी कृपा, उनके प्रताप से ही संपन्न होता है। सेवक तो निमित्त मात्र बनकर अपना जीवन सफल कर लेता है और अनायास ही सुयश को प्राप्त होता है। जामवंत जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे नाथ, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो कार्य किए हैं उसका वर्णन 1000 मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। हे नाथ, जिस प्रकार पवन देवता सभी प्राणियों को प्राण वायु देकर सभी की सेवा करते हैं और दिखाई भी नहीं देते, वायु देवता निरंतर सबकी सेवा करते रहते हैं, उनकी सेवा निरंतर चलती रहती है। उसी प्रकार पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज भी पवन देवता के समान ही हम सभी के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। जो महाबलशाली है, जिनका पुरुषार्थ अतुलनीय है, जिनका पराक्रम हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे दयालु नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, आपने श्री हनुमान जी महाराज पर कृपा दृष्टि करके उनके द्वारा स्वयं का कार्य ही सिद्ध किया है। श्री हनुमान जी महाराज और आप दोनों एक ही हैं। भक्त और भगवान एक ही होते हैं, अलग नहीं, भिन्न नहीं। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र चरित्र जामवंत जी ने प्रभु श्री राम जी को सुनाया। आगे कथा में क्या होता है कल हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।